हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और हम आज पढ़ने वाले हैं विनिमय दर क्या है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा की इकाई दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। अगर हम मान लें कि हमें एक टी शर्ट लेनी है और उस टी शर्ट की कीमत इंडिया में 100 रुपये है, तो अगर हम वही टी शर्ट अगर नेपाल से लेते हैं तो हमें वो टी शर्ट की कीमत 160 रुपये पड़ती है। और अगर नेपाल की विनिमय दर घट जाती है, नेपाल की विनिमय दर 1.28 हो जाती है, तो हमें उस टी शर्ट की कीमत मात्र 80 रुपये देनी पड़ेगी। और अगर नेपाल की विनिमय दर बढ़ जाती है, 192 रुपये हो जाती है, तो हमें उस टी शर्ट की कीमत 120 रुपये बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है। अगर हम 100 टी शर्ट लेते हैं भारत में, तो हमें 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। और अगर हम 100 टी शर्ट नेपाल से लेते हैं तो हमें 16,000 रुपये देनी पड़ेगी। तो विनिमय दर का निर्धारण ऐसे ही होता है। विनिमय दर के निर्धारण के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई सिद्धांत दिए हैं। जिस प्रकार से वस्तु की कीमत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसे हम मान लें कि हमें एक टी शर्ट ये चाहिए और इसकी मांग अत्यधिक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा इसका कीमत भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो किसी देश की विनिमय दर ऐसे भी की जाती है। उसी प्रकार विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में एक विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की संतुलन दर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के बीच समानता द्वारा निर्धारित होती है। विदेशी विनिमय दो देशों के बीच एक देशों की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के क्रय किया जा सकता है। विनिमय दर की प्रभावित करने के वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कीमतों में परिवर्तन। दो देशों में किसी एक देश में सापेक्ष दृष्टि से कीमत में के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विनिमय परिवर्तन हो जाती है। उदाहरणार्थ मानना भारत में कीमत स्तर बढ़ जाती है जबकि इंग्लैंड में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भारतवासियों को इंग्लैंड की वस्तुएं सस्ती पड़ने लगेगी और वह वहां से बड़ी मात्रा में आयात निर्यात करने लगेंगे। अतः पाउंड की मांग बढ़ेगी, पाउंड का मूल्य रुपयों में बढ़ जाएगा। दूसरा, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। यदि देश की निर्यात उसके आयातों से अधिक है तो देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी और विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में परिवर्तन होगी। इसके विपरीत यदि देश की आयात निर्यात से अधिक है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तथा विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाएगा।